Jai Hind all of you. 12th class students, today our topic is the DNA जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. Today our topic is the transcription process. Transcription process is a one step of the protein synthesis, because protein synthesis process completed in two steps. जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी स्टेप है ट्रांसलेशन. ठीक है, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन विच mRNA formation on the DNA template. ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, mRNA का फॉर्मेशन होता है, मतलब mRNA बनता है DNA के टेम्पलेट पर या DNA के साँचे पर. ओके, तो DNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम होता है mRNA पॉलीमरेज. mRNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जनरली बैक्टीरियल सेल में ओनली वन टाइप mRNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, किंतु जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में 3 टाइप्स का mRNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है. ओके, ये होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड और RNA पॉलीमरेज थर्ड. ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है राइबोसोमल RNA बनाता है. RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है ये mRNA का सिंथेसिस करने का काम करता है. और RNA जो पॉलीमरेज थर्ड होता है, RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वो जनरली सिंथेसिस करता है पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड और tRNA क्या बनाता है, वो tRNA बनाता है. ओके, तो हम RNA पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में स्टडी करेंगे. आप RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो कि mRNA बनाने में काम आएगा, ये है RNA पॉलीमरेज सेकेंड के कौन RNA पॉलीमरेज सेकेंड. RNA पॉलीमरेज सेकेंड कंसिस्ट टू पार्ट. ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड है, इसमें दो पार्ट के दो भाग होते हैं. फर्स्ट पहला भाग होता है इसे कोर एंजाइम के, ये कोर एंजाइम वाला भाग है. कोर एंजाइम वाले भाग में 4 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है. ये जो RNA पॉलीमरेज का सेकेंड का पहला, इसके दो भाग होते हैं. पहला भाग है कोर एंजाइम. कोर एंजाइम होता है 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है. 4 न्यूक्लियोटाइड चेन में 2 अल्फा चेन होता है, एक बीटा चेन और एक बीटा 1 चेन एंड बीटा चेन. ठीक है, ये बीटा और ये बीटा 1 और ये बीटा चेन है. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम क्या होता है, इसमें एक और फैक्टर होता है जिसे सिग्मा फैक्टर होता है. ये इसका सेकेंड पार्ट है. अगर सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम से कनेक्ट हो जाता है तो फुल क्या बनता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम बन जाता है. ठीक है, ये होल RNA पॉलीमरेज एंजाइम बन जाता है, इसे हम होलो एंजाइम कहेंगे. ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है. कोर एंजाइम में 2 अल्फा चेन है, बीटा चेन और बीटा 1 चेन होती है. ठीक है, अब ये जो एक सिग्मा फैक्टर होता है, यदि सिग्मा फैक्टर से कनेक्ट हो जाएगा तो पूरा जो है कंप्लीट RNA पॉलीमरेज का एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम पूरी तरह से बन गया है. ओके, अब RNA पॉलीमरेज एंजाइम जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट होने में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे. तो ये टोटल RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो जाएगा, बन जाएगा कंप्लीट ये लिखा है कंप्लीट एंजाइम RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ये बन गया. अब कंप्लीट पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो बनने के बाद DNA की जो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA है, DNA की इनिशिएशन साइट पर जाके जुड़ेगा. ये जो है इनिशिएशन साइट DNA की वह साइट जहाँ से mRNA का बनना स्टार्ट होता है, उस साइट को हम इनिशिएशन साइट कहेंगे. इनिशिएशन साइट पर mRNA
पॉलीमरेज एंजाइम जाके क्या होगा, अटैक करेगा या जुड़ जाएगा। जब mRNA पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड से जुड़ता है तो उसकी दोनों स्ट्रैंड या जो होती है वो अनवाइंडिंग हो जाती है। अनवाइंडिंग यानी कि दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाती है और दोनों हेलिक्स अलग हो जाने के बाद क्या होगा, आफ्टर देन ये जो सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये सिग्मा फैक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। कोर एंजाइम क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डिसोसिएट हो जाएगा। इसमें से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। जो ये है कोर एंजाइम को जुड़ा रहेगा, ठीक है। और mRNA का जो है डीएनए की एक स्ट्रैंड पर नए mRNA का बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से अनवाइंडिंग हो गई है, दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गए। उसमें से एक हेलिक्स के ऊपर नया mRNA का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है या जो है mRNA बनना स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। इस प्रकार ये mRNA क्या होता है, बनता चला जाता है और आगे क्या होती है, प्रोग्रेस जो है चेन लॉन्गर होती जाती है, लंबी होती जाती है। और यहाँ पे mRNA बनता है, डीएनए की टेम्पलेट पर mRNA बनता है। तो डीएनए की टेम्पलेट पर mRNA बनने पर जो होता है इस प्रकार से क्या होती है, पेयरिंग होती है। हमेशा क्या होता है, साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन से जुड़ेगा, ठीक। और इसी प्रकार एडेनिन जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज आरएनए में थाइमिन एब्सेंट है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे यूरेसिल से जुड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा और इसी प्रकार से यूरेसिल जो है थाइमिन से क्या हो जाएगा, इधर एडेनिन क्या हो जाता है, जुड़ेगा, ठीक। तो ये जो इधर वाली जो चेन बनी है ये mRNA चेन है, mRNA जो हेलिक्स बनी है। और ये जो है ये डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए की जो है स्ट्रैंड, ये डीएनए टेम्पलेट, ठीक। तो डीएनए टेम्पलेट पर mRNA इस प्रकार से बनता है, जो कि डीएनए की टेम्पलेट पर ये जो mRNA बन रहा है इस प्रकार से बनेगा, जहां पर ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा या साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ेगा और हमेशा एडेनिन से क्या बनेगा, यूरेसिल से जुड़ेगा और mRNA की स्ट्रैंड बनती चली जाएगी, ठीक है। लास्ट में जब mRNA का बनना खत्म होगा, समापन होगा, तो वहां पे एक टर्मिनेशन फैक्टर था, उस टर्मिनेशन फैक्टर को कहते हैं रो फैक्टर, ठीक है। ये टर्मिनेशन फैक्टर जो होता है ये रो फैक्टर है। रो फैक्टर इट इस प्रकार से RHO रो फैक्टर, ये क्या है, टर्मिनेशन फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, mRNA की बनने की प्रोसेस को टर्मिनेट करता है या समाप्त करने का काम करता है, ओके। तो इस प्रकार से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए की टेम्पलेट पर mRNA बनता है। तो सबसे पहले डीएनए की जो दो हेलिक्स है वो अनवाइंडिंग होगी, अलग अलग होगी। उसमें से एक डीएनए की टेम्पलेट पर डीएनए की हेलिक्स के थ्रू नया mRNA का हेलिक्स बनेगा इस प्रकार से, ओके। तो ये बनने के लिए जो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो हमने पढ़ा, ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि दो भागों का बना होता है, ठीक है। वन कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर जो जुड़ेगा तो कंप्लीट एंजाइम बन जाएगा और ये एंजाइम फिर यहाँ पे डीएनए पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये अनवाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो इनिशिएशन साइट है, इनिशिएशन साइट पर जुड़ने के बाद डीएनए की हेलिक्स अनवाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डिसोसिएट होगा और सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा और फैक्टर जुड़ा रहेगा और चेन जो होती लंबी होती जाएगी, ठीक है। और mRNA बनता चला जाएगा। लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर जो है आके यहाँ पे जुड़ेगा या कनेक्ट होगा और mRNA बनना टर्मिनेट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो है वेरी इजी प्रोसेस होती है जो कि आपको बुक में स्टडी करना है और इसे कंप्लीट करना है। जय हिंद।